अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई 2021 में हार्दिक पांड्या ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम दो मजीद टीमें पिक करके दुनिया में कोई भी मुकाबला जीत सकते हैं। एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, वी कैन पिक टू मोर टीम एंड विन एनी कंपटीशन इन दी वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया में उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया क्योंकि 2021 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था पहले राउंड से बाहर हो गई थी सबसे पहले। और फिर उसके बाद बताया गया कि लोग तो कहते हैं कि हमारे पास इंडियन कहते हैं हमारे पास दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट लीग है IPL, और ये उसका असर ये है कि इंडियन टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही सबसे पहले बाहर होगी। लेकिन आज वो टाइम है कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है और दुनिया कह रही है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियावी सुपरस्टार वो ये बात कह रहे हैं कि इंडियन टीम, उनकी जो भी स्टेटमेंट सामने आई है ना, तो फिर आपको हार्दिक पांड्या की वो स्टेटमेंट बताने का उसके साथ लिंक ये है कि मिचेल स्टार्क ने भी स्टेटमेंट दी है कि इंडियन टीम दुनिया की वाहिद कंट्री है जो कि 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में सेम डे में टीम उतार के किसी भी दुनिया की टीम को चैलेंज दे सकती है। यानी ये नहीं कहा कि वो किसी छोटी नेशन के अगेंस्ट, यानी जो आजकल BC टीमें होती हैं, यानी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लोग टीमें खिलाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान अभी गया है न्यूजीलैंड में, वहां पे देख लीजिएगा आपको उनके मेन क्रिकेटर नहीं खेल रहे। और इंडिया टीम उन्होंने बताया कि भाई मिचेल स्टार्क ये कह रहे हैं, वो मिचेल स्टार्क जिनके बारे में मतलब वो खुद एक दुनिया के चैलेंजिंग फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसी भी कंट्री में जाके खेलें तो वो मतलब कि उनका इतना कद है कि लोग बैट्समैन उनसे डरते हैं। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि इंडिया वो एक कंट्री है कि जिसकी टीम तीनों फॉर्मेट के अंदर एक ही दिन में वो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अपनी टीम उतारकर दुनिया का कोई भी मुकाबले के अंदर चैलेंज दे सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और ये मेरा भी मानना है कि इंडिया की डेप्थ इतनी है इस वक्त, अगर वो T20 ODI और टेस्ट में एक ही दिन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक ही दिन वो अपनी टीमें तीनों उतारें तो वो तीनों की तीनों टीमें जीत भी सकती हैं। या आप देख लीजिएगा 8 मंथ के अंदर 2 ICC इवेंट जीते हैं, और अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें तो उसके अंदर वो फाइनल हारे थे। मतलब 3 ICC इवेंट का मुसलसल वो बगैर कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंचते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। उनकी डेप्थ इतनी है कि आप देख लीजिएगा कि उनके मेन बैटर जो सीरीज खेलते हैं वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जगह नहीं बनती। रिंकू सिंह हर सीरीज खेल रहे थे, लेकिन जब 2023 का जो 24 का T20 वर्ल्ड कप आया तो उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनी। 170 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का, उसकी टीम के अंदर जगह नहीं बन रही। तो ये इंडियन टीम की डेप्थ है, ये IPL की वजह से है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इंडिया की बेस्ट लीग है, पूरी दुनिया वहाँ पे जाके खेलती है, बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट वहाँ पे होती है, तो इस वजह से उनके जो प्लेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर मिलता है। वो दुनिया के बड़े बड़े जो है वो स्टार को वहाँ पे खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर दुनिया के बड़े बड़े कोचेज़ और दुनिया के सुपरस्टार जो बॉलर हैं, बैटर हैं, वो उनके साथ होते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ IPL वजह नहीं है। आप इंडियन क्रिकेट को अगर ग्रास रूट से चेक करेंगे, स्कूल लेवल से, तो आप हैरान होंगे कि इंडिया के स्कूल लेवल में भी 2 डे क्रिकेट होती है। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गाला होता है, एक दिन के अंदर पूरा का पूरा टूर्नामेंट सारी खेलें एक ही दिन में ख़त्म कर दी जाती हैं और हम मुकम्मल कर लेते हैं। और इंडिया की जो है वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 तक भी जो है वो 4 डे क्रिकेट चलती है। और पाकिस्तान में हमने तो जो है वो जूनियर की T20 लीग करवा दी थी। ये हमारा ये विजन है और इंडिया का विजन आप देखिए। तो वहाँ पे डेफिनेटली IPL के अंदर वो आते हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है, एक डिफरेंट मतलब वहाँ पे वाइब्स मिलती हैं, प्लेयरों को एक एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे वो और निखर के सामने आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि सिर्फ IPL की वजह से वो इतने स्किलफुल हैं, तो इसका जवाब है ना। क्योंकि आप जब भी किसी की बात करें, अभी पाकिस्तान टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई थी तो हर बंदे ने पूछा था कि क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वजह क्या है और इंडियन क्रिकेट ऊपर जा रही है, तो उसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक सर्किट, इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट इतना मजबूत है कि वो आप किसी प्लेयर का डेब्यू देखें ना, तो फिर आप जाके देखेंगे ऐसे अच्छी प्लेयर का डेब्यू हुआ है तो हम जाके देखते हैं इसने खेला डोमेस्टिक में खेला क्या हुआ है, तो आपको मिलेगा 50-100 फर्स्ट क्लास मैचेस। उसके अलावा लिस्ट ए के आपको 50, 70, 100 मैचेस मिलेंगे। IPL के आपको 100-150 मैचेस मिलेंगे। तो इतने मैचेस के बाद वो अपने प्लेयर का डेब्यू करवाते हैं, तो इस वजह से उनके पास डेप्थ है। और फिर वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ रखते हैं, सारे प्लेयरों को लूप में रखते हैं। ये नहीं है कि एक प्लेयर
कि इंजरी हुई तो उसके बाद वो भूल ही गए। किसी ने सेंचुरी की है तो अगले दिन फिर आप देखिएगा कि जो नया प्लेयर को चांस देते हैं तो दूसरे को भूल नहीं जाते, मतलब सारे प्लेयरों को वो लूप में रखते हैं। तो इसी वजह से जो है वो उनकी क्रिकेट आज इतनी ऊपर चली गई है कि दुनिया भी ये बात मान रही है कि इंडिया टीम के पास इतनी डेप्थ है, इतनी रिच उनकी क्रिकेटिंग जो है वो बेंच है कि आप किसी भी वक्त पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, किसी भी टीम के अगेंस्ट इंडिया की कोई सी भी टीम बी सी टीम उतार दें तो मतलब कि वो दुनिया की शिकस्त दे सकती है। और हार्दिक पांड्या की वो स्टेटमेंट के बाद मजाक जरूर बना था और आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि नहीं, वाकई ही इंडिया ने अपनी क्रिकेट के ऊपर काम किया, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया और आज इंडियन क्रिकेट इतनी बड़ी नेशन बन गया है क्रिकेट की कि वो पूरी दुनिया के अंदर किसी को भी चैलेंज दे सकते हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।